Good morning, students. Topic for today is muscles of the soft palate. इससे previous video में we had discussed about the structure of the soft palate. It is a muscular fold. So various muscles के combination से ये बना है और उन्हीं muscles को हम detail में discuss करते हैं आज. So the first muscle of the soft palate is the tensor veli palatini muscle. It takes origin from the lateral side of the auditory tube and adjoining part of the base of skull. इस फिगर में आप बैक साइड से बेसिकली व्यू कर रहे हो पूरा. ये बैक साइड से आप देख रहे हो इसको. एंड ये जो आपको यहाँ बोन दिख रही है, दिस इज़ द स्कल बोन. ये दोनों साइड पे मैस्टॉइड प्रोसेस है. और ये जो बोन आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज़ द पीट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन. दीज आर मैस्टॉइड प्रोसेस. एंड इसका जो भी इंफीरियर सरफेस होगा दैट वुड बी द बेस ऑफ द स्कल बोन. सो ग्रीन में जो हाईलाइटेड है दैट इज़ द मसल टेंसर वेलाई पेलाटिनी. और ये यहाँ पे आपको जो दोनों दिख रही है, दिस इज़ द ऑडिटरी ट्यूब. दीज आर द ऑडिटरी ट्यूब ऑन ईदर साइड्स. और इसके लेटरल पार्ट से मसल जो है ओरिजिन ले रही है एंड इट इज़ ऑल्सो टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द adjoining part of the base of the skull. और फिर finally with the help of palatine aponeurosis it gets inserted into the posterior border of the hard palate and also into the inferior surface of palate behind the palatine crest. So insertion जो है through the palatine aponeurosis into the posterior border of the hard palate and inferior surface of palate behind the palatine क्रेस्ट. सो ये दो जगह पे इसका इंसर्शन हो रहा है. पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बेसिकली एक तरीके का फर्म फाइब्रस एक शीथ है जो कि फर्म सपोर्ट देती है सॉफ्ट पैलेट को. और साथ में जो मसल्स हैं सॉफ्ट पैलेट की वो भी वहाँ इंसर्ट होती हैं. इन दिस फिगर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज हार्ड पैलेट. दिस इज पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस. This muscle is the tensor veli palatini, base of the skull से origin ले रही है. एंड ये ऑलमोस्ट इसी लोकेशन पे ऑडिटरी ट्यूब भी है. सो द लेटरल साइड ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब से एंड इट इज़ फाइनली गोइंग एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट. दिस इज़ द हार्ड पैलेट. ये पोस्टीरियर बॉर्डर है एंड ऑलमोस्ट यहीं पे लोकेटेड है पैलेटाइन क्रेस्ट्स. ये जो दो आपको उभार जो दिख रहे हैं दीज आर द पैलेटाइन क्रेस्ट. तो वहाँ पे जाके इट गेट्स इंसर्टेड. In this figure you can see this is the hard palate and you can see here these on both sides there would be the palatine crests. दो उभार से होंगे जहाँ ये मसल इंसर्ट होती है. The muscle is supplied by the mandibular nerve and the action of the muscle, जो इसका नाम है मसल का, वो इसका एक्शन सजेस्ट कर रहा है बिकॉज इट इज़ टेंसर. तो ये बेसिकली टेंशन क्रिएट करके रखती है सॉफ्ट पैलेट में, उसको टाइटन करके रखती है. चीफली जो एंटीरियर पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का उसको ये टाइट करके रखती है. और साथ में जो ऑडिटरी ट्यूब है, बिकॉज ये ऑडिटरी ट्यूब से ओरिजिन ले रही है, सो ये ऑडिटरी ट्यूब को ओपन करती है और उसके वजह से जो एयर प्रेशर है बिटवीन द मिडल ईयर एंड द नेजोफैरिंग्स, वो जो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है. सो ये उस प्रेशर को इक्वलाइज करने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट मसल इज द लेवेटर वेलाई पेलाटिनी. तो टेंसर वेलाई पेलाटिनी ऑडिटरी ट्यूब के लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन ले रही थी. लेवेटर वेलाई पेलाटिनी ऑडिटरी ट्यूब के इंफीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिन लेती है and it takes origin from the adjoining part, the inferior surface of the petrous temporal portion, and it gets inserted into the upper surface of the palatine aponeurosis. जैसा मैंने बताया कि palatine aponeurosis soft palate की muscles को insertion देता है. So levator veli palatini gets inserted into the upper surface of the palatine aponeurosis.
So you can see here in this figure, these are the auditory tubes, and this is the muscle taking origin and getting inserted into the palatine aponeurosis. Highlighted in green here is the levator villi palatini. Also, the help of this diagram here can be taken. बिल्कुल next to the tensor villi palatini, you can see this is the levator villi palatini और auditory tube के inferior surface से origin लेगी, as well as from the petrous portion. So this portion is the petrous portion. And again it is going and getting inserted into the palatine aponeurosis, the inferior surface of the palatine aponeurosis. This is, we are viewing the skull, this is the base of the skull, so this is the inferior portion only. And the nerve supply is through the pharyngeal plexus. So except tensor villi palatini, all the muscles are supplied by the pharyngeal plexus. That is common for all the muscles of the soft palate except tensor villi palatini. एक्शन जो है अगेन जैसे टेंसर विलाई के नाम में उसका एक्शन हिडन था, लेवेटर विलाई प्लाटनी का भी जो नाम है, लेवेटर मीन्स एलिवेटिंग. सो ये सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करता है. सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करने का मतलब है it will close the pharyngeal isthmus. And it also helps, contributes in the opening of the auditory tube. Next muscle is the musculus uvulae. ये uvula की muscle है. So इसका basically action है, it pulls up the uvula. Because ये exclusively uvula की muscle है. It takes origin from the posterior nasal spine and also from the palatine aponeurosis. तो जो palatine aponeurosis है वो सिर्फ insertion ही नहीं दे रहा, it is also giving origin to one of the muscles. And finally इसका जो insertion है, it gets inserted into the mucous membrane of the uvula. Nerve supply, pharyngeal plexus, and action is pulling up the uvula. So in this figure, you can see this is the musculus uvulae. तो ये पैलेटाइन एपोनेरोसिस से ओरिजिन लेगी और यहीं पे जस्ट इसके नीचे जो है वो हाइड हो गया है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, वहाँ से ओरिजिन लेगी एंड इट गेट्स इंसर्टेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूवुला. In this figure you can see here this is the posterior nasal spine. तो यहाँ से ओरिजिन लेती है musculus uvulae and palatine aponeurosis जो है वहाँ से लेती है and then finally goes and gets inserted into the mucous membrane of the uvula. This is the uvula. Next muscle is the palatoglossus. ये one of the extrinsic muscles of tongue भी है and इसको soft palate की muscle के तौर पे भी consider किया जाता है. It takes origin from the oral surface of the palatine aponeurosis. Palatoglossus. तो पैलेटाइन एपोनेरोसिस से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि इसका जो फर्स्ट, इसका जो प्रीफिक्स है बेसिकली वहाँ इसका ओरिजिन हिडन है, दैट इज पैलेटाइन एपोनेरोसिस. और ओरल सरफेस यानी कि वो सरफेस जो ओरल कैविटी की तरफ फेस कर रहा है, उसके बाद डिसेंड होता है एंड इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द साइड ऑफ द टंग. ग्लॉसस, ग्लॉसस बैक साइड जो इसका सफिक्स है वो इसका इंसर्शन सजेस्ट कर रहा है. So basically this is the palatine aponeurosis और oral surface है ये palatine aponeurosis का, और यहाँ से muscle जो है palatoglossus जो है वो origin लेती है and palatoglossal जो arch है उस पर descend करके it finally goes and gets inserted into the side of the tongue. That is why it is known as palatoglossus. In this figure same could be seen. So it is coming from the palatine aponeurosis and getting inserted into the side of the tongue. Again nerve supply is the pharyngeal plexus and action is, because palatoglossus, so जो
टंग है, जो रूट ऑफ टंग है, जहाँ पे कि इंसर्शन का पॉइंट है साइड ऑफ टंग पे, वो पुल होता है अपवर्ड्स टुवर्ड्स द पैलेट. So it pulls the root of tongue, approximates the palatoglossal arches and closes the oropharyngeal isthmus. So इससे भी अगर टंग ऊपर की तरफ पुल हो रही है तो उससे भी जो ओरोफेरेंजियल isthmus है पीछे वो क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट मसल, द लास्ट मसल इज द palatopharyngeus muscle. इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट एंड द पैलेटाइन एपोनेरोसिस. सो बेसिकली 3 ऐसी मसल्स हैं जिनका ओरिजिन हो रहा है पैलेटाइन एपोनेरोसिस से, दैट इज पेलाटोफेरेंजियस, पेलाटोग्लॉसस एंड द मस्कुलस यूवली. और 2 ऐसी मसल्स हैं जो जाके इंसर्ट हो रही हैं पैलेटाइन एपोनेरोसिस में, दैट इज टेंसर वेलाई पेलाटनी एंड दी लेविटर वेलाई पेलाटनी. तो पेलाटोफेरेंजियस जो है, 2 फैसिकल्स में 2 इसके फाइबर्स हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो इंटीरियर जो फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट से ओरिजिन लेंगे, एंड पोस्टीरियर जो है वो पैलेटाइन एपोनेरोसिस से ओरिजिन लेंगे, एंड फाइनली पेलाटोफेरेंजियल आर्च में डिसेंड होते हुए ये इंसर्ट हो जाएंगे, एंड ऑल्सो दे वुड गेट इंसर्टेड along the posterior border of the lamina of the thyroid cartilage. So this is the highlighted in green is the palatopharyngeal muscle. So basically ये origin लेती है from the palatine aponeurosis and also from the posterior border of the hard palate, और फिर नीचे आती है descending along the palatopharyngeal arch and it gets inserted. ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, this is the thyroid cartilage, और ये लेमिना होते हैं थायराइड कार्टिलेज के. सो बेसिकली ये वहाँ पे इंसर्ट होती है मसल. Nerve supply again is by the pharyngeal plexus, and the action of the muscle is it pulls up wall of the pharynx and shortens it during swallowing. तो जो pharynx की wall है, जो कि again अलग अलग टाइप के मसल से ही बनी है, उसको upwards pull करती है ये, and it helps to shorten it during swallowing. So that's the function of palatopharyngeus muscle. So that's all about the different muscles of the soft palate. Thank you so much.